एनी चैप्टर, यानी कोई भी चैप्टर जब हम शुरू करते हैं तो उसके पहले कि क्लास में जो कुछ हमने पढ़ा है वो रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन होना ज़रूरी है। पिछले क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर्स के बारे में हमने जो कुछ पढ़ा है उसी के आगे हम लोगों को इस क्लास में फिर इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले इंटीजर्स में जो कुछ पढ़े हैं उसको पहले रिवाइज करते हैं, उसको रिवीजन के तौर पे एक बार देखते हैं। अगर इंटीजर्स के बारे में या पूर्णांक संख्या के बारे में हमें पढ़ना है तो ये हम पहले से जानते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, ये नंबर हमें पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर किसे कहेंगे, होल नंबर किसे कहेंगे और इंटीजर्स किसे कहेंगे। अगर नेचुरल होल पता है तो हम इंटीजर्स जान सकते हैं। नेचुरल को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल को प्राकृत संख्या बोलते हैं और नेचुरल को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, काउंटिंग नंबर हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। 1 से इनफाइनाइट नंबर तक हमें काउंटिंग नंबर जो है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 एज सो ऑन, ये सभी जो है नेचुरल नंबर कहलाते हैं या काउंटिंग नंबर कहलाते हैं। काउंटिंग नंबर को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर काउंटिंग नंबर के साथ हम 0 ऐड कर देते हैं, काउंटिंग नंबर के साथ हम 0 ऐड कर देते हैं तो इसे होल नंबर कहते हैं या पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके साथ साथ यदि यही नंबर, सेम नंबर यदि हम निगेटिव से लेते हैं, यानी अगर हम इसे पूर्ण संख्या जो होल नंबर पढ़ रहे हैं 0, उसी नंबर को अगर हम लेफ्ट साइड लाइन पर अगर हम इसे माइनस से शुरू करते हैं, निगेटिव से शुरू करते हैं, जैसे माइनस या निगेटिव इनफाइनाइट से शुरू करते हुए नंबर को लेके आते हैं और इनफाइनाइट पॉजिटिव तक लेकर जाते हैं तो ये इंटीजर्स कहलाता है। इसमें निगेटिव हो गया, निगेटिव इंटीजर्स यानी माइनस, जस्ट लाइक -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, ये सभी निगेटिव इंटीजर्स हैं। बट 0 जो है वो नाइदर 0 जो है न तो निगेटिव है और न ही पॉजिटिव नंबर है। 0 को हम न पॉजिटिव कह सकते हैं ना निगेटिव कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे इनफाइनाइट तक ये नंबर जाते हैं तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है। यानी कुल टोटल हम काउंटिंग नंबर यदि जानते हैं, नेचुरल नंबर हम अगर जानते हैं, नेचुरल नंबर जानते हैं, काउंटिंग नंबर जानते हैं, नेचुरल नंबर जानते हैं और अगर उस काउंटिंग नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स कहलाता है। और वही नंबर्स अगर हम निगेटिव से शुरू करते हैं तो वो हमारा जो है निगेटिव जो है इंटीजर्स कहलाता है। फिर पॉजिटिव इंटीजर्स आपका प्लस में होता है तो कहलाता है और नेगेटिव, पॉजिटिव और प्लस 0 को ऐड कर देते हैं तो हमारा इंटीजर्स कंप्लीट हो जाता है। अब इस पे कुछ जो है हम क्वेश्चन या कुछ एप्लीकेशन जो है, जो रूल है इसका इंटीजर्स का, उसको हम पढ़ेंगे। हमने वीडियो शुरू किया तो हमने सबसे पहले आपको इंटीजर्स समझाया, इंटीजर्स क्या होता है इस पे बात किया। इंटीजर्स क्या होता है जब मैंने इस पर बात किया आपसे तो हमने आपको बताया कि देखिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन दो को हमें सबसे पहले जानना होगा। अगर नेचुरल नंबर और होल नंबर हम समझ रहे हैं तो हम इंटीजर भी समझेंगे। ये नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, मैंने पहले बताया। फिर होल नंबर को बताया कि अगर नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है, जिसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। इन दोनों के बाद फिर जब हम किसी नंबर को, काउंटिंग नंबर को निगेटिव में लिखते हैं, जब काउंटिंग नंबर को निगेटिव में लिखते हैं तो वो इंटीजर्स बन जाता है ऐसे। यानी पॉजिटिव नंबर तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर में है। एक नंबर लाइन पे इसको देख लीजिए, अगर हम लाइन ड्रॉ करके और 0 बीच में लिख लें और उसके बाद
हम इसी को लेफ्ट साइड में, अगर हम लाइन के लेफ्ट साइड में उस नंबर को काउंटिंग करते चले जाएं इनफाइनाइट तक, अनंत तक कैसे काउंटिंग करते चले जाएं, क्योंकि अनलिमिटेड है ये, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये -2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे करते ही इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये। यहाँ 0 के बाद जब हम इसको बात करेंगे तो ये प्लस में ऐड होता चलेगा, यानी +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 ऐसे ही इनफाइनाइट तक, अनंत तक ये नंबर होता चला जाएगा। नंबर लाइन पे ये नंबर शो कर रहे हैं, इससे हमें पता भी चल रहा है। अगर कोई बच्चा यहाँ खड़ा हो जाता है और ये इधर मुंह करके ऐसे चलना शुरू करता है तो ये अनलिमिटेड तक जाएगा, ये निगेटिव इंटीजर्स होता चला जाएगा। और अगर यही इस पर जाएगा, आगे की तरफ इस लाइन पर खड़ा होकर कैसे एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये पूरा पॉजिटिव में जाएगा, प्लस में जाएगा। और इस सबको मिला करके इसको इंटीजर्स कहेंगे पूरे को। यहाँ से शुरू करेंगे जब +1 से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, +1 से शुरू करेंगे तो +1 को हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। जब हम ये 0 को इस प्लस में ऐड कर लेंगे तो इसको हम बोलेंगे होल नंबर। और यह नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये होल नंबर के साथ है, और ये फिर ये निगेटिव इंटीजर्स है, और सबको मिलाने पर इंटीजर्स है। इंटीजर्स दो तरह के हैं, निगेटिव इंटीजर्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जिस नेचुरल नंबर का वैल्यू जो है प्लस में है, या होल नंबर का वैल्यू प्लस में है, एक चीज़ ध्यान देना है कि 0 जो है ना प्लस होता है ना माइनस होता है, अभी इससे पहले वीडियो में बताया है। अब हम ऐडिंग पे आते हैं, इसी को ऐड करते हैं। बहुत छोटी क्लास से हम ऐड पढ़ रहे हैं, तो हम नेचुरल नंबर का ऐड पढ़ रहे हैं, इवन का ऐड पढ़ रहे हैं, हम जो है ऑड का ऐड पढ़ रहे हैं। इस तरह से हम ऐड पढ़ रहे हैं, लगातार हम इस ऐड को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम इंटीजर्स का ऐड पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स और 2 निगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं, निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, तो इसके सिंबल को ध्यान रखेंगे। सिंबल जो भी साइन है इसको ध्यान रखेंगे। इस नंबर के पहले कौन सा साइन है, प्लस है, इस नंबर के पीछे पहले प्लस साइन है, तो ये जो वैल्यू आएगा जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू प्लस में आएगा। ये पहला रूल ये बताता है कि जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा। अगर निगेटिव साइन के साथ ऐड करते हैं तो ये दोनों नंबर ऐड होगा। अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है तो वैल्यू प्लस में पॉजिटिव आएगी। अगर दोनों निगेटिव इंटीजर्स है दोनों, तो जो वैल्यू आएगी वह निगेटिव में आएगी, ऐड हो गया। अब यहाँ देखिए इसको ऐड करिए, 8 to 10 हुआ 0, 1 कैरी फॉरवर्ड किया, यहाँ पे कैरी हुआ, 3 to 5 1 6 हो गया। अब ये टोटल 60 हो गया। ये वैल्यू जो आएगी वो प्लस में आएगी, ऐड जो भी आएगी पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगी। यहाँ पे जो वैल्यू है 9 1 10 हुआ, 0 1 2 3 ऐड किया, 5 हुआ, 1 इसमें ऐड किया तो ये 6 हो गया। तो ये जो वैल्यू आएगी इसी साइन के जो है अकॉर्डिंग जो है आपका माइनस में ये वैल्यू आएगी। तो ये एडिंग आपने पढ़ा, ये एडिंग जो एडिशन जो करेंगे इंटीजर्स का इसी तरह से करेंगे। देखिए मैंने इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख भी दिया है कि 38 और +22 दोनों को अगर ऐड करते हैं तो जो वैल्यू आ रहा है वो +60 आएगा। वहीं -29 एंड +31 दोनों को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो -60 में आएगा। तो इस तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मैथ बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसको बोर ना बनाइएगा, पहली चीज़ इसको बोर ना बनाइएगा। बहुत इजी वे में ये समझिए कि हम इसके पहले की क्लास में जिस तरह से ऐड कर रहे थे वही एडिंग हमें इंटीजर्स में भी करनी है, बस साइन का ध्यान रखना है। यहाँ पे पहला रूल ये कहता है कि जो साइन है उसके अकॉर्डिंग ही ऐड किया जाएगा। -43 +13। तो रूल 2, to add a positive and a negative integers, we find the difference between their numeric value regardless of their sign
एंड गिव द साइन ऑफ द इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू टू इट। रिमार्क्स में देख सकते हैं इसको, ये क्या बताया अभी पहले में आपने क्या पढ़ा, पहले को एक बार वीडियो पॉज करिए, एक बार पहला रूल फर्स्ट रूल एक बार देखिए, फर्स्ट रूल एक बार देख करके आइए और वहाँ पर देखिए पहले रूल में क्या बताया गया। फर्स्ट रूल में हमने दोनों साइन एक लिया था, सेम लिया था, यहाँ पे हमने डिफरेंट साइन लिया है, डिफरेंट साइन लिया है। यहाँ पे 43 के साथ पहले माइनस है और 13 के पहले प्लस है, यहाँ पे 29 के पहले नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है और 49 के पहले प्लस साइन है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया या नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। फर्स्ट रूल में दोनों साइन सेम थी, इसलिए वैल्यू भी जब हम ऐड कर रहे थे तो साइंस वही आ रहा था। अगर हम प्लस ऐड कर रहे थे तो प्लस आ रहा था, माइनस ऐड कर रहे थे तो माइनस आ रहा था। यहाँ दोनों डिफरेंस है तो डिफरेंस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये बोला गया कि अगर डिफरेंस होगा तो जिसका साइन अधिक है, 43 का साइन अधिक है, यहाँ पे जिसका वैल्यू अधिक है, नंबर अगर न्यूमेरिक वैल्यू अधिक है उसके पहले जो साइन लगा है, साइन यहाँ पे वैल्यू 43 है और 43 के पहले साइन माइनस का लगा है, तो ये जो साइन है यही नीचे आ जाएगा। यानी ऐड करते समय हम ग्रेटर नंबर का ही साइन लेंगे, यहाँ पर भी साइन ग्रेटर नंबर का लेंगे। जब ऐड करेंगे तो जो ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन लेंगे। यही इसमें समझना है, यही इसमें हमको जानना है। अब इसमें आइए जरा देखते हैं कैसे ऐड हो रहा है। यहाँ पे सेम करते हैं, पहले प्लस और माइनस है, हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है वह साइन ऑफ ग्रेटर नंबर यानी माइनस पहले लिख लीजिए, पहले यहाँ पर माइनस लिख दीजिए और उसके बाद इसे माइनस कर लीजिए। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि हमको हमेशा ये ध्यान देना है कि जो ग्रेटर वैल्यू है, जो बड़ा वैल्यू है वही साइन होगा। यानी 3 में से 3, ये 3 में से 3 यानी क्या करेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे और 4 माइनस 1 करेंगे तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 यानी -30। ये जो वैल्यू आएगा वो -30 आएगा। इसके साथ साथ जो है दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे जो है जो क्वेश्चन लिखा था, ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। सेकंड की बात करेंगे तो -29 और +49, यहाँ पे क्या करेंगे दोनों में 990। अब यहाँ पे प्लस वैल्यू करना है, यहाँ पर ये भी सब्ट्रैक्ट ही होगा, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा 990 और 2 माइनस अगर 4 करते हैं, यहाँ पे 4 - 2 करते हैं तो 2 होगा, यानी ये जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा।